आप सब जैसा कि जानते हैं बिहार सरकार ने घोषणा किया है बिहार दरोगा के लिए 2213 पद पर वैकेंसी आ चुका है, जिसमें कि एसआई का 1998 पद है और सर्जेंट का 215 पद है। सर्जेंट क्या होता है? कांस्टेबल का जो मुख्य होता है, जो हेड होता है, उसी को सर्जेंट कहते हैं। तो चलिए इसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, एजुकेशनल, फिजिकल यानी कि शारीरिक क्या होगा, इसके बाद आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए, सारा का सारा डिटेल एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे कि कैसे फॉर्म भरेंगे और अंतिम प्रक्रिया क्या होगा। सारा का सारा हम लोग चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि फॉर्म भराई का जो तारीख है वो 16/8/2020 से स्टार्ट है, यानी 16 अगस्त से स्टार्ट है और उसका जो अंतिम डेट है वो 24/9/2020 यानी कि 24 सितंबर तक उनका लास्ट डेट है। तो टोटल आपके पास 39 दिन का समय बचता है, यानी कि 39 डेज आपके पास हैं, जिसका कि एप्लीकेशन 16 तारीख से आप भर सकते हैं और उसका जो अंतिम डेट है वो है 24 सितंबर। ठीक है, अब ये जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, एजुकेशनल क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो 1/8/2020 यानी कि 1 अगस्त तक आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना जरूरी है, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 1/8/2020 तक। ठीक है, अब आते हैं चर्चा करते हैं कि एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एस्पिरेंट की एज क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। उम्र जो है जनरल के लिए, यानी जो भी सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं, जनरल वर्ग के हैं, मिनिमम यानी कम से कम उम्र होना चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उम्र होना चाहिए 37 वर्ष। फिर से बोल रहा हूं, जनरल यानी सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए उम्र 20 वर्ष है कम से कम और अधिक से अधिक 37 वर्ष होना चाहिए। 37 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा होगा तो वो नहीं दे सकेगा एग्जाम। ठीक, इसके बाद ओबीसी, जो ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट होंगे वो मिनिमम एज उनका 20 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष। ठीक, इसके बाद जो एससी एसटी वर्ग के स्टूडेंट हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके लिए मिनिमम एज है 20 वर्ष और मैक्सिमम एज है 42 वर्ष। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जनरल यानी सामान्य वर्ग, ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब का जो मिनिमम एज है वो कुल यानी कि सभी का 20-20 वर्ष ही है, लेकिन मैक्सिमम सबके लिए अलग अलग है। जनरल के लिए 37 वर्ष है, ओबीसी के लिए 40 वर्ष है और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है। ठीक है ना, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पेपर कैसे कैसे होंगे। पहले पीटी होगा, जो सबसे पहला रिटन एग्जाम होगा, पीटी होगा। पीटी में कुल 200 मार्क्स के प्रश्न होंगे, जिसमें कि 100 प्रश्न होगा टोटल, यानी कि 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे। जो 100 प्रश्न हुआ तो जाहिर सी बात है 100 प्रश्न है टोटल 200 मार्क्स का, यानी कि एक प्रश्न में 2 नंबर मिलेगा और समय आपके पास कितना रहेगा, 2 घंटा रहेगा। तो 2 घंटा का मतलब हो गया 120 मिनट। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट और प्रश्न कितना है 100, यानी कि आपको हर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट 12 सेकंड का समय मिलता है, यानी लगभग 72 सेकंड मिलता है। 72 सेकंड यानी कि काफी होता है एक प्रश्न को अप्रोच करने के लिए। तो आप एफिशिएंसी के साथ पेपर देंगे तो 110% निकलेगा। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट 12 सेकंड का समय है, यानी 72 सेकंड का समय है। विषय क्या क्या होगा इसमें, किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जीके होगा और करंट अफेयर्स होगा। फिर से सुनिए, जीके होगा और करंट अफेयर्स होगा और वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू टाइप का मतलब हुआ 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, उसमें एक सही होता है, एक को सही करना होता है। तो ये हो गया जीके और करंट अफेयर्स से होगा। ठीक है ना, इसमें जो पास मार्क्स है वो 30% है, यानी कि पास मार्क्स कितना है 30% है, यानी 200 का 30% यानी कि 60 नंबर आपको लाना चाहिए मिनिमम। 60 नंबर से कम आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अगले पेपर के लिए। ठीक, तो पीटी में 60 नंबर आना आवश्यक है। और जो निगेटिव मार्किंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। निगेटिव मार्किंग 0.2 है। 0.2 का मतलब क्या होगा, यानी एक गलत करिएगा तो 0.2 नंबर आपका कट जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके जब 5 गलत करिएगा तो टोटल 1 नंबर आपका कट जाएगा।
अगर आप 5 प्रश्न गलत बनाइएगा तो 0.2 नंबर कट जाएगा एक गलत पर, तो 5 गलत पर कट जाएगा 0.2 गुना 5 यानी 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो सावधानी से पेपर को करना है, जो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उसे हमें नहीं करना है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप 5 गलत बनाते हैं और एक सही भी बनाए हुए हैं तो उससे आपका नंबर वो कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग भी है, जब आप 5 गलत करेंगे तो उसमें से टोटल 1 नंबर आपका कट जाएगा। रिजल्ट जो होगा इसमें, इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो टोटल जो वैकेंसी है उसका 20 गुना होगा। अब ये 20 गुना क्या है? 2213 वैकेंसी है, इसका 20 गुना होता है 44,000, यानी कि 2213 वैकेंसी है, इसका 20 गुना रिजल्ट वो देगा। ये रिजल्ट क्यों देगा? मेंस वाले पेपर के लिए। तो 2213 का 20 गुना लगभग 44,000 होता है, यानी जितने भी स्टूडेंट अपियर होंगे एग्जाम में वो टोटल जो रिजल्ट देगा कितना देगा? 44,000 स्टूडेंट का ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। यानी अब 44,000 स्टूडेंट्स यहां से उठ के जाएंगे कहां? मेंस में अपियर होंगे। समझ में आ रही बात? यहां से चाहे लाख स्टूडेंट दे, 2 लाख स्टूडेंट दे, जितना भी स्टूडेंट पेपर देगा वो रिजल्ट आफ्टर ऑल कितना करेगा? 44,000 करेगा। अब 44,000 सारे के सारे एलिजिबल हो गए, इसके लिए? मेंस के लिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मेंस के पेपर का क्या पैटर्न होगा। मेंस के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेंस में टोटल 2 पेपर होगा। पहले पेपर में 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 प्रश्न होगा, जिसमें कि आपको टोटल 200 नंबर मिलेंगे और समय कितना? 2 घंटा। फिर से सुनिए, 100 प्रश्न, प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, टोटल जो नंबर मिलेगा 200, यानी टोटल 200 नंबर होगा और समय इसमें 2 घंटा मिल रहा है। विषय सिर्फ हिंदी से, समझिए, हिंदी सब्जेक्ट से सिर्फ आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही होगा ये। ठीक, अब यहां आते हैं पास मार्क्स। इसमें जो पास मार्क्स है वो 30% है, इसका मेरिट लिस्ट में एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा। फिर से सुनिए, पास मार्क्स 30% है, लेकिन मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। और निगेटिव सब में है, इसमें भी निगेटिव है 0.2, और ये जो दूसरा पेपर है मेंस का, इसमें भी 0.2 निगेटिव नंबर है। अब आते हैं मेंस के दूसरे पेपर पे। मेंस के दूसरे पेपर में आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज में टोटल 5 सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस, हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, मैथ्स और रीजनिंग से। अभी यहाँ पर यह निर्धारित नहीं किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है विज्ञान से 20, गणित से 30, भूगोल से 20, इस तरह का कोई पैटर्न हो सकता है, लेकिन 100 प्रश्न ही होंगे कुल, और सभी प्रश्न 2 नंबर के होंगे, यानी 2 मार्क्स के सभी प्रश्न होंगे। तो इस तरह से कुल जो नंबर हुआ वो 200 मार्क्स हुआ। समय अभी भी आपको 2 घंटा का मिल रहा है, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको जो अप्रोच करने का टाइम है 1 मिनट से ज्यादा, यानी लगभग 72 सेकंड का समय होता है। अब आप आइए, रिजल्ट जो होगा 6 गुना प्रोड्यूस होगा, यानी जो वैकेंसी है इसका 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि 2213 वैकेंसी है, इसका 6 गुना लगभग 13,000 होता है। 2213 का 6 गुना लगभग 13,000 होता है, यानी 13,000 रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी यहां से कुल 13,000 बच्चे सिलेक्ट होके जाएंगे फिजिकल के लिए, यानी बॉडी वगैरह, यानी फिजिकल जो मेडिकल वगैरह जो भी होता प्रोसेस इसके बाद वाला वो होता है फिजिकल के लिए। आपको टोटल 13,000 स्टूडेंट इसके लिए ये जाएंगे फिजिकल के लिए। अब बात समझिए, 13,000 में भी देखिए क्राइटेरिया आपको डिटेल में बताने वाला हूं फिजिकल का। आफ्टर ऑल कितना सिलेक्ट होके जाएगा? 2213। तो समझते हैं अब फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। फिजिकल में लंबाई जो है, हाइट, वो जनरल यानी जनरल कैटेगरी के यानी सामान्य वर्ग के पुरुष का जो हाइट होना चाहिए 165 सीएम होना चाहिए। ठीक, और ओबीसी कैटेगरी का जो पुरुष है उसका 165 सीएम होना चाहिए, और जो एससी एसटी का पुरुष है उसका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यानी जनरल और ओबीसी से 5 सीएम का छूट मिला हुआ है किसको? एससी और एसटी वाले को। अब आते हैं महिला वर्ग में।
तो महिला वर्ग में यानी सभी वर्ग के लिए यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग के महिलाओं का जो हाइट होना चाहिए 155 सीएम होना चाहिए। मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? 155 सीएम होना चाहिए। तो महिलाओं को ऑलमोस्ट लगभग 10 सीएम का छूट है। सभी वर्ग के लिए यह है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो हाइट निर्धारित किया गया है 155 सेंटीमीटर हाइट। ठीक, अब आते हैं सीना, चेस्ट क्या होना चाहिए। जनरल ओबीसी के लिए जो सीना होना चाहिए वो बिना फुलाए हुए 81 सीएम का होना चाहिए। ये ना बिना फुलाए हुए जो सीना होना चाहिए 81 सीएम का होना चाहिए, और फुलाकर सीना का जो ये है चेस्ट की जो चौड़ाई है वो लगभग 86 सीएम होनी चाहिए। ठीक, यानी 86 सीएम होने चाहिए कम से कम। अब एससी एसटी वालों के लिए आते हैं, क्या छूट है? बिना फुलाए हुए 79 सीएम होना चाहिए। बिना फुलाए हुए जो सीने की चौड़ाई है वो 79 सीएम होनी चाहिए, और फुलाकर 84 सीएम, यानी कि इससे 2 सीएम का छूट मिला हुआ है जनरल ओबीसी वालों से। इसमें बिना फुलाए में और फुलाकर, यानी टोटल 2 सीएम का छूट मिला हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एससी एसटी वालों को 2 सीएम का छूट मिला हुआ है। अब आते हैं दौड़ पे। दौड़ में क्या है? पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, 1 माइल यानी लगभग 1600 मीटर होता है। तो पुरुष जो है वो 6 मिनट 30 सेकंड में 1 माइल की दूरी तय करनी है, यानी लगभग 1600 मीटर। ठीक, ये सभी वर्ग के लिए है, इसलिए वर्ग इसमें लिखा गया है। ठीक, इसके बाद महिला के लिए जो है 6 मिनट के लिए, यानी कि 6 मिनट में पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट में 1600 मीटर, लेकिन महिला के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो देखिए महिलाओं को काफी छोड़ दिया गया इसमें। इसके बाद आते हैं ऊंची कूद में। ऊंची कूद पुरुष के लिए 4 फीट, महिला के लिए 3 फीट। ऊंची कूद जो होता है हाई जंप है ना, हाई जंप जो होता है वो पुरुष के लिए 4 फीट है और महिला के लिए 3 फीट है। ठीक, इसके बाद लंबी कूद, जिसको लॉन्ग जंप हम लोग बोलते हैं। लॉन्ग जंप क्या है? पुरुष 12 फीट और महिला 9 फीट। पुरुष के लिए लंबी कूद यानी कि पुरुष के लिए 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट। आगे बात समझ में। इसके बाद सबसे अंतिम प्रोसेस होगा, यानी इसमें फिजिकल में वो होगा गोला फेंक। गोला फेंक पुरुष के लिए 16 पाउंड होगा। पुरुष के लिए 16 पाउंड फेंकना है 16 फीट दूर। 16 पाउंड लगभग 7.25 केजी यानी लगभग 7.25 किलोग्राम होता है, यानी 7 किलोग्राम और 250 ग्राम है ना। तो पुरुष के लिए 16 पाउंड फेंकना है 16 फीट। 16 फीट का मतलब हो गया 4.87 मीटर है ना। और महिला के लिए 12 पाउंड है, यानी लगभग 5.44 किलोग्राम यानी 6.25 किलो फेंकना है, यानी ये लगभग 5.5 केजी के आसपास है। 10 फीट फेंकना होगा है ना, 10 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड वजन को गोला को 10 फीट दूर फेंकना होगा। 10 फीट का मतलब हो गया लगभग 3 मीटर, 3.04 है यानी 3 मीटर। तो बात तो दोस्तों अब तक आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी के सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अब हम लोग जानेंगे कि तैयारी कैसे करें। तैयारी आप हमारे चैनल nextstudy.in पर कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ बहुत ही बेसिक से मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। थैंक यू।